समतापुर नामक राज्य में राजा सूर्य प्रताप का राज हुआ करता था। राजा सूर्य प्रताप बहुत ही दयालु और दानवी राजा थे। उनके 3 पुत्र थे और तीनों अत्यंत बलशाली और चतुर थे। महारानी, हमें इस बात को लेकर बहुत चिंता होती है कि हमारे तीनों पुत्रों में से किसको इस राज्य का अगला राजा बनाया जाए, क्योंकि हम तो अपने तीनों पुत्रों से एक समान प्रेम करते हैं। महाराज, इसके लिए हमारे पास एक योजना है। यहाँ से दूर एक रानी रहती है। वो कभी नहीं हंसती। अगर वो हंसेगी तो उसके मुख से एक फल निकल आएगा। आप अपने पुत्रों को वह फल लाने को भेजिए। जो फल लेकर आएगा आप उसे राजा बना देना। हाँ महारानी, ये ठीक कहा आपने। मैं अभी उनको कभी न हंसने वाली रानी की तलाश में भेजता हूँ। राजा अपने पुत्रों के पास जाते हैं और बोलते हैं, पुत्रों, तुम तीनों इस राज्य का राजा बनने के लिए योग्य हो, पर हमें ये समझ नहीं आता कि अगला राजा तीनों में से किसको बनाया जाए। तो उसके लिए तुम तीनों को एक परीक्षा देनी है। तो तुम तीनों तैयार हो? हाँ पिताजी, बताइए कौन सी परीक्षा देनी है हम 3 भाइयों को? यहाँ से बहुत दूर एक रानी रहती है। वो कभी हंसती नहीं। अगर वो हंसेगी तो उसके मुंह से एक फल निकल आएगा। तो उस रानी को ढूंढ के उससे वो फल लेकर मुझे दो। जो वो फल लेकर देगा वही इस राज्य का अगला राजा होगा। हाँ पिताजी, आप जो कहोगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। हमें अब आज्ञा दीजिए। फिर क्या? तीनों अपने पिताजी की आज्ञा लेकर निकल पड़े, जिनको उस रानी के राज्य का नाम भी नहीं पता था। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा मिलता है तो वीर ने उससे पूछा, बाबा, क्या आप हमें कभी न हंसने वाली रानी का पता बता सकते हैं? वो किस राज्य में रहती है? अरे बेटा, मैं तो इस कभी न हंसने वाली रानी का नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर तीनों राजकुमार दुखी मन से आगे के लिए निकल गए। आगे जाते ही उन्हें 3 रास्ते मिलते हैं। तो शौर्य ने कहा, मेरे भाइयों, हम ये नहीं जानते कि कभी न हंसने वाली रानी किस दिशा में रहती है। हमें अलग अलग दिशा में जाकर उस रानी को ढूंढना चाहिए। तो सब अलग अलग दिशा में जाओ। ये सुनकर दोनों भाई अलग दिशा में और राजकुमार शौर्य अलग दिशा में निकल गए। राजकुमार शौर्य को जाते समय रास्ते में एक लकड़हारा मिला तो उन्होंने उससे पूछा, आप मुझे कभी न हंसने वाली रानी का पता बता सकते हैं क्या? ये सुनकर लकड़हारा बोला, नहीं, हमने तो अपने जीवन में पहली बार ऐसी रानी के बारे में सुना है। हमारे गांव में एक सौदागर रहता है। तुम उसके पास जाओ, लेकिन वो थोड़ा गुस्सा करता है। अगर तुम उससे ना हंसने वाली रानी के बारे में पूछोगे तो क्या पता वो बता भी दे। ये सुनकर राजकुमार शौर्य खुश होकर गांव के लिए निकल गए। उस गांव में जो सौदागर रहता था वो बहुत ही लालची और धोखेबाज था। वो लोगों से उनकी धन संपत्ति हड़प कर ले जाता था और वो किसी लाभ के बिना कोई काम नहीं करता था। महाशय, क्या आप मुझे कभी न हंसने वाली रानी के बारे में बता सकते हैं? उस सौदागर ने राजकुमार को देखा तो उसकी नजर राजकुमार के आभूषण पर पड़ी, जिससे उसके मन में लालच आई। हाँ, मुझे पता है कभी न हंसने वाली रानी तुम्हें कहाँ मिलेगी, लेकिन वो जगह बहुत ही दूर है और वहाँ का रास्ता भी बहुत कठिन है। आज रात तुम हमारे यहाँ विश्राम करो, फिर मैं तुम्हें उस रानी का पता बता दूंगा और सुबह चले जाना। राजकुमार की उसकी बात सही लगी और वो विश्राम के लिए मान गए। सौदागर की एक बेटी थी और वो दिखने में एक अप्सरा लगती थी।
तो सौदागर अपनी बेटी के पास गया और बोला, पुत्री, मुझे तो ये युवक बहुत ही धनवान प्रतीत होता है। तुम उसे अपने प्रेम जाल में उलझाओ। अगर वह तुमसे विवाह कर लेगा तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खुशी से बीतेगी। ये सुनकर उनकी बेटी राजी हुई और राजकुमार को पानी देने गई। उसे देखकर राजकुमार ने मन में सोचा, अरे वाह, इतनी सुंदर कन्या तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी है। उस कन्या ने इतना सुंदर पुरुष कभी नहीं देखा था। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। सौदागर भी तो यही चाहता था। आप बुरा न मानो तो मैं आपकी बेटी से प्रेम करने लगा हूँ और उनसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या ये तो मेरी बेटी का सौभाग्य है जो तुम्हारी पत्नी बनेगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शादी करने के बाद राजकुमार कभी न हंसने वाली रानी के बारे में भूल गया और वहीं रहने लगा। फिर सौदागर राजकुमार से बोला, पुत्र, तुम यहाँ कभी न हंसने वाली रानी की तलाश में आए थे। क्या मैं जान सकता हूँ उस कभी न हंसने वाली रानी से तुम्हें क्या काम है? ये बात सुनकर राजकुमार को अपने पिता की बात याद आ जाती है और अपने राज्य के सिंहासन की याद आ गई। अपने ससुर से बोला, ससुर जी, मेरे पिताश्री ने हमें उस कभी न हंसने वाली रानी की खोज में भेजा है और जो उसको लेके आएगा वो उसी को राजा बनाएंगे। हम तो क्या, हमारे पूर्वज भी उस कभी न हंसने वाली रानी के बारे में नहीं जानते। तुम एक काम करो, मेरी पुत्री बहुत ही बुद्धिमान है, वो जरूर कुछ न कुछ उपाय निकाल लेगी। ये सुनकर राजकुमार अपनी पत्नी के पास गया और उसे सारी बात बता दी। तो ये सुनकर उनकी पत्नी बोली, आप चिंता मत करो, आपके पिता और कोई भी उस कभी नहीं हंसने वाली रानी के बारे में कुछ नहीं जानते। हम इस बात का फायदा उठाएंगे। आप एक काम करो, मुझे ही कभी नहीं हंसने वाली रानी बनाकर अपने पिता के पास ले चलो। सब लोग मुझे असली रानी समझेंगे और जब आप मुझे हंसने को बोलोगे तभी मैं हंसूंगी और वो फल भी निकाल के दे दूंगी और फिर आप राजा बन जाओगे और मैं महारानी। ये बात राजकुमार को सही लगी। तो वो सौदागर से आज्ञा लेकर और अपनी पत्नी को लेकर राजमहल चला गया। राजकुमार वीर उत्तर दिशा की ओर निकल गया तो उसको एक मछुआरा मिला और उससे पूछा, हे मछुआरे, क्या तुम मुझे कभी न हंसने वाली रानी के बारे में बता सकते हो? वो कहाँ मिलेगी? अगर आप ये बता दोगे तो मैं आपको सोने की मुद्राएं दे दूंगा। इतना सुनकर मछुआरा बोलता है, कभी न हंसने वाली रानी? अरे भैया, भला ये कैसी रानी है जो कभी हंसती ही नहीं है? भैया, हम तो इस रानी के बारे में पहली बार सुन रहे हैं। हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये सुनकर राजकुमार वीर दुखी होकर आगे के लिए निकलते हैं और बहुत थकान के कारण एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी एक लुटेरा वहां आता है। अरे वाह, लगता है भगवान आज मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। ये युवक तो राजकुमार लगता है। मुझे कैसे भी करके इससे ये आभूषण निकालने होंगे। ऐसा बोलकर वो लुटेरा राजकुमार के सारे आभूषण उतार लेता है। इतना सारा सोना मिलने के बाद तो लगता है मेरे महीने भर का इंतजाम हो गया। अब आराम से मजे करूंगा। अब जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। राजकुमार की जब नींद खुली तो बोले, अरे मेरे आभूषण कहाँ गए? हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इतना कहकर राजकुमार एक गांव में गया। उस गांव में एक तांत्रिक रहता था। वो अपनी शक्ति से कुछ भी कर लेता था। राजकुमार उस तांत्रिक के पास गया और बोला, बाबा, क्या आप मुझे कभी न हंसने वाली रानी के बारे में बता सकते हैं? वो कहाँ मिलेगी?
ये सुनकर तांत्रिक बोला, हाँ, कभी ना हंसने वाली रानी इस दुनिया में है, लेकिन उसके पास जाना इतना आसान नहीं है। उसके पास जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। वो बहुत ही खतरनाक है। तुम कुछ और मांग लो। राजकुमार को तो और कुछ नहीं चाहिए था, उसे तो बस कभी न हंसने वाली रानी ही चाहिए थी। बाबा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस कभी ना हंसने वाली रानी का पता बता दो, बस। उस तांत्रिक के पास एक शिष्या रहती थी। उसे भी थोड़ी बहुत तंत्र विद्या आती थी और उसे भी राजकुमार को देखते ही प्रेम हो गया था। राजकुमार, मैं आपको राज सिंहासन दिलाने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि आप हमसे विवाह करेंगे। वो कन्या भी बहुत सुंदर थी और इतनी सुंदर कन्या को कौन अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहेगा। हाँ देवी, मैं अवश्य आपसे विवाह करूंगा। आप उपाय बताइए कि क्या करना होगा। राजकुमार, आपके पिता ने भी कभी न हंसने वाली रानी को नहीं देखा है, सिर्फ उसके बारे में लोगों से सुनते आए हैं। अगर वो कभी हंसेगी तो उसके मुख से एक फल निकलेगा। आप मुझे कभी न हंसने वाली रानी बनाकर ले चलो, मैं अपनी शक्ति से हंस दूंगी और एक फल निकाल दूंगी। इससे आपके पिता खुश होकर आपको राजा बना देंगे। हाँ, ये उपाय भी सही है। वैसे भी इस तांत्रिक ने बताया है कि उस रानी तक कोई साधारण इंसान नहीं पहुंच सकता, तो मेरे दोनों भाई भी इस तक नहीं पहुंच सकते। हाँ ठीक है, चलो अब हम चलते हैं फिर। फिर राजकुमार उस शिष्या को लेकर चला जाता है। वो मुझे धोखा देकर यहाँ से गई है ना, मैं उसे श्राप देता हूँ। उसके मुख से निकलने वाला फल एक जहरीला फल होगा। उस फल को जो भी खाएगा उसकी उसी वक्त मृत्यु हो जाएगी। उस श्राप के बारे में दोनों को कुछ भी पता नहीं था और वे सीधे राजमहल पहुंच गए। अपने दोनों पुत्रों को देखकर राजा रानी बहुत खुश हुए। महारानी, अब एक समस्या फिर आ गई है। अब इन दोनों में से असली कभी न हंसने वाली रानी को हम कैसे पहचान पाएंगे? हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। और अभी हमारा छोटा पुत्र भी तो नहीं आया। अगर वो भी एक रानी लेकर आएगा तो फिर क्या होगा? तभी राजा अपने दोनों पुत्रों से बोलते हैं, तुम दोनों कुछ समय प्रतीक्षा करो। जब तक कर्ण नहीं आ जाता हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। सब लोग राजकुमार कर्ण की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरी ओर राजकुमार कर्ण एक नगर में पहुंचते हैं। उस नगर में अकाल सूखा पड़ा हुआ था, जहां पीने के लिए पानी तक नहीं था। आप लोग इतने उदास क्यों हो? कृपया हमें अपनी समस्या बताइए। क्या आप नहीं जानते इस नगर में सूखा पड़ा हुआ है? यहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं आप लोगों की इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। फिर राजकुमार और गांव वाले ने मिलकर एक कुआं खोदा, जिसमें अच्छा पानी निकला। तो पानी देखकर सभी लोग खुश होकर झूम उठे। अरे पुत्र, तुम कौन हो? तुमने हम गांव वालों की पानी की समस्या खत्म कर दी है। बताओ, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? ये सुनकर राजकुमार कर्ण बोला, काका भी तो एक इंसान ही है। एक इंसान किसी इंसान के काम ना आए तो इंसान नहीं, एक राक्षस कहलाएगा। और मैं कभी ना हंसने वाली रानी की खोज में निकला हूँ। क्या आप मुझे उस रानी के बारे में बता सकते हैं? ये सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हमने इस कभी ना हंसने वाली रानी के बारे में पहली बार सुना है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हारी मदद कर सकते हैं। देखो, यहाँ से तुम सीधे जाओगे, तुम्हें जंगल में एक पहाड़ मिलेगा। उस पहाड़ पर एक चुड़ैल रहती है। वो तुम्हें कभी नहीं हंसने वाली रानी के बारे में बता सकती है, लेकिन वो बहुत क्रोधित रहती है। उसके पुत्र को राजकुमार ने मार दिया था, इसलिए वो किसी राजकुमार को देखती है तो क्रोधित हो जाती है। इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर कर्ण उस पहाड़ की ओर निकल जाता है।
वो पहाड़ बहुत ही खतरनाक था। राजकुमार पहाड़ पर पहुंचा तो उस चुड़ैल ने राजकुमार को देखा। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगी। राजकुमार ने चुड़ैल से विनती की। माता, अपना क्रोध शांत कीजिए। मैं तो आपके पुत्र जैसा ही हूँ। मैंने आपको अपनी माता मान लिया है। अगर आप मुझे मारना चाहती हो तो मार दो। राजकुमार के मुंह से माता सुनकर चुड़ैल को अपने पुत्र की याद आ जाती है और वह भावुक हो जाती है। तो वह कर्ण के पास जाके बोली, पुत्र, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुमने मुझे माता बोलकर मेरी ममता को जगा दिया है। आज से तुम मेरे पुत्र हुए, मैं तुम्हारी माता। फिर राजकुमार बोला, माता, मेरे पिताश्री ने मुझे कभी न हंसने वाली रानी को लाने के लिए भेजा है, लेकिन किसी ने मुझे उसके बारे में नहीं बताया है और ना कोई उसके बारे में जानता है। माता, मुझे आपकी सहायता चाहिए। कृपया करके मुझे आप उस रानी के बारे में बताइए माता। ये सुनकर चुड़ैल बोली, अरे पुत्र, ये तुम क्या कह रहे हो? वो बहुत ही खतरनाक है। वो जितनी खतरनाक है, उस तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही खतरनाक है। तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे पुत्र, और अब मैं तुम्हें अकेले जाने भी नहीं दे सकती। ये सुनकर राजकुमार बोला, माता, मैं अकेला कहीं भी जा सकता हूँ। मुझे तो बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। ये सुनकर चुड़ैल ने राजकुमार को कभी न हंसने वाली रानी के बारे में बताया। पुत्र, ये लो तलवार। ये कोई साधारण तलवार नहीं है। तुम ये तलवार लेकर उस राज्य में जाओ। उस राज्य के पास एक जादुई नारियल का पेड़ लगा हुआ है। उसमें से एक नारियल को काटकर तुम अगर रानी को खिला दोगे तो वो तुम्हारी हर बात मानेगी। राजकुमार चुड़ैल से आशीर्वाद और उस तलवार को लेकर रानी की तलाश में निकल पड़ा। कभी न हंसने वाली रानी का राज्य बहुत दूर था। रास्ते में राजकुमार को एक राक्षस मिलता है। लगता है आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन मिलने वाला है। राक्षस की आवाज सुनते ही राजकुमार ने उस पर उसी तलवार से प्रहार किया। तलवार लगते ही राक्षस मर गया और राजकुमार आगे निकल गया। हाँ, लगता है यही कभी न हंसने वाली रानी का महल है, पर उसमें इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? दरअसल उस राज्य में एक जादूगर था। वो काला जादू जानता था। उसी के साथ उस राजकुमारी का विवाह होने वाला था, लेकिन रानी किसी और से प्यार करती थी। मैं उस जादूगर से विवाह नहीं करूंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। ये सुनकर जादूगर ने उस राजकुमारी को अपने जादू से पत्थर बना दिया था। फिर राजकुमारी के पिता एक साधु महाराज के पास राजकुमारी को ठीक करने का उपाय पूछने लगे। बाबा, कृपया आप मुझे मेरी पुत्री को ठीक करने का उपाय बताइए। जो राजकुमार राजमहल के पास लगे नारियल के पेड़ से नारियल तोड़कर उसी में से खुद खाएगा और राजकुमारी को खिलाएगा तो राजकुमारी ठीक हो जाएगी। इतने दिन बिना हंसे रहने के कारण उसके मुख से एक जादुई फल निकलेगा। वो फल जो भी खाएगा वो भी शक्तिशाली हो जाएगा। तब से राजकुमारी बिना हंसे रहती आई है। राजकुमारी के पिता मर गए और वो नारियल का पेड़ आज भी वहां था। फिर क्या था, राजकुमार उस नारियल के पेड़ के पास गया। अच्छा, तो यही है वो नारियल का पेड़ जो माता ने बताया था। राजकुमार ने पेड़ से नारियल तोड़ा और राजकुमारी के पास ले गया। नारियल खाते ही राजकुमारी ठीक हो जाती है। हे देवी, मेरे पिताश्री ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है।
कृपया आप मेरे साथ राजमहल चलिए। राजकुमारी राजकुमार को देखते ही मोहित हो जाती है और बोलती है, हे देव, मुझे आपसे प्रेम हो गया है। क्या आप हमसे विवाह करेंगे? हे देवी, मैं आपसे विवाह जरूर करूंगा। पहले ये फल पिताजी को देना है। हे देव, चलिए पहले वो फल आपके पिता को देकर वापस हम यहीं रहने के लिए आएंगे और आप यहाँ के राजा बनेंगे और मैं रानी, और आपके राज्य को आपके दोनों भाइयों को दे देंगे। ये सोचकर दोनों अपने राज्य चले जाते हैं। राजा रानी अपने छोटे पुत्र को देखकर बहुत खुश हुए। पुत्रों, अब तुम तीनों एक एक कन्या लेकर आए हो। अब हम फिर से उलझन में पड़ गए हैं कि उनमें से कौन असली न बोलने वाली रानी है और किसको राजा बनाया जाए। पुत्रों, अब तुम तीनों अपने साथ लाई हुई कभी न हंसने वाली रानियों से वो फल लाकर दो। इससे तय होगा कि कौन राजा बनेगा। राजकुमार शौर्य ने अपनी कभी न हंसने वाली रानी से फल लेकर राजा को दिया और बोला, पिताश्री, ये वही रानी है। मैंने इसे हंसाया और इसने मुझे वो फल दिया है। इस बात से राजा को संदेह हुआ, पर फल देखते ही राजकुमार शौर्य की बात मान ली। अब बारी थी राजकुमार वीर की और वो बोले, पिताश्री, मैं जिसको लाया हूँ यही असली कभी न हंसने वाली रानी है। मैंने इसे हंसाया तो इसने मुझे फल दिया है। राजकुमार को यह भी सही लगा, लेकिन वे अभी भी चिंतित थे। अब बारी थी राजकुमार कर्ण की, तो वो बोले, पिताश्री, मैं असली कभी न हंसने वाली रानी को लाया हूँ। यह वही राजकुमारी है जिसकी हंसी जादूगर ने समाप्त कर दी थी। मैं इसे उस जादूगर से मुक्त करके लाया हूँ। राजकुमार कर्ण के साथ आई। राजकुमारी ने राजा से बोला, हाँ महाराज, ये सच है। राजकुमार कर्ण मुझे उस जादूगर से मुक्त करके लाए हैं। मेरे हंसने पर ये जादुई फल निकला है, ये लीजिए। उसने वो फल राजा को दे दिया। तो राजा ने सोचा, हे प्रभु, अब मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इन तीनों में से कौन सा असली फल है? एक काम करता हूँ, तीनों फल खा लेता हूँ। उसमें से एक फल तो जादुई निकलेगा ही। राजा फल खाने ही वाला था, तभी वो जादूगर वहां प्रकट हुआ और बोला, महाराज, इन फल में से एक जादुई फल है जिसे खाने से इंसान सभी रोगों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन वहां एक जहरीला फल भी है जिसे खाने से इंसान एक पल में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये सुनकर राजा घबरा गए और फिर उनकी रानी बोली, महाराज, आप जिसका जो फल है वो तीनों को वापस कर दो और उनको वो फल खाने को बोलो। इससे सभी को पता चल जाएगा कि कौन सा फल जादुई है और कौन सा फल जहरीला है। तभी राजकुमार कर्ण बोला, लाइए पिताश्री, मैं अभी वो फल खाता हूँ। लेकिन शौर्य और वीर फल खाने को राजी नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो असली रानी को नहीं लाए हैं। इससे राजा को सब समझ आ जाता है और वो जादुई फल खा लेते हैं और पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। अब हमारे राज्य को किसी नए राजा की आवश्यकता नहीं है। आगे महाराज ही शासन करेंगे। अब क्या था, राजा सूर्य प्रताप फिर से अपना राजपाट संभालने लगे। राजकुमार कर्ण ने न हंसने वाली रानी के राज्य चले जाते हैं और दोनों बड़े राजकुमार अपनी गलती मानकर राजा की सेवा करने लगे।